जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, उम्मीद कर रहे हैं। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम लगातार चल रहे हैं, आप लोग रिव्यू वगैरह भी देख रहे हैं, पेपर अच्छा आ रहा है। तो अब आप लोग जो है अपने तैयारी को और बूस्ट करिएगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा जितना ज़्यादा हो सके आप लोग रिवीजन करें, स्टैटिक जी के अच्छे से पढ़ें, क्योंकि पॉलिटी और हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है अब जितने भी प्रश्न बन रहे हैं आप लोग उनको और अच्छे ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, बाकी भाई जो उतने लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज वीडियो 7 बजे हमारी रेगुलर क्लास रहती है, लेकिन आज थोड़ा सा काम होने की वजह से क्लास आपकी लेट आ रही है, लेकिन उम्मीद है कल से हम लोग टाइम से मिलेंगे, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है कि अष्टांग योग पुस्तक के लेखक कौन है? अभिजीत बनर्जी, सोनू फोगाट, अश्विनी श्रीवास्तव, अवतार सिंह भसीन। तो बताइएगा कि अष्टांग योग जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, बताइएगा। तो देखिएगा, अभिजीत बनर्जी जी ने पुस्तक लिखी है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। कुकिंग, अरे यार, कुकिंग टू सेव योर लाइफ। पेन पेपर लेके बैठिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सोनू फोगाट जी ने जो है वह अष्टांग योग पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो सही आंसर तो आपका बी हो जाएगा। अश्विनी श्रीवास्तव जी ने कौन सी बुक लिखी है, जल्दी से बताइएगा। तो इन्होंने लिखी है डिकोडिंग इंडिया, इन्होंने लिखी है डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम, डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम। और आपके जो अवतार सिंह भसीन जी हैं, इन्होंने लिखी है नेहरू, तिब्बत और चाइना। नेहरू, तिब्बत और चाइना, यह इनके द्वारा लिखी गई है। तो सही आंसर तो आप लोगों का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राजमुंद्री, कटक, कोयम्बटूर या लखनऊ, बताइएगा। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, राजमुंद्री में आप लोगों का क्या है, तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, ठीक है। और ये राजमुंद्री कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कटक में क्या है, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, क्या है, राष्ट्रीय या केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है, चावल अनुसंधान। आपके कोयम्बटूर में क्या है, तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, तो सी आंसर सही हो जाएगा। और लखनऊ में क्या है, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान, भारतीय गन्ना अनुसंधान। अब आप लोग देख लीजिएगा, अगर भारतीय पूछे तो लखनऊ और केंद्रीय पूछे तो कोयम्बटूर। अच्छा, लखनऊ में और क्या है, तो भारत की पहली या एशिया की पहली मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित की गई थी? एशिया की प्रथम मानव डीएनए बैंक, ठीक है, ये कहाँ बनी थी, तो लखनऊ के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि श्वसन तंत्र की इकाई क्या है? कुपिका, नेफ्रॉन, कोशिका या इनमें से कोई नहीं, तो बताइएगा। जो श्वसन तंत्र है इसकी इकाई का नाम क्या होता है? कुपिका होता है, नेफ्रॉन होता है, कोशिका होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, श्वसन तंत्र की इकाई को हम लोग कहते हैं कुपिका। क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं। नेफ्रॉन किसकी इकाई होती है? तो गुर्दे। किडनी की इकाई क्या है? किडनी की इकाई तो क्या हो जाती है? नेफ्रॉन हो जाती है। अगर आपसे पूछ ले शरीर की क्रियात्मक इकाई, शरीर की क्रियात्मक इकाई तो क्या हो जाएगी? तो वह कोशिका हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, सही आंसर ए हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइकोलॉजी, माइकोलॉजी, साइटोलॉजी या सोरोलॉजी? बताइएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइएगा। देखिएगा, साइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जल्दी से बताइएगा। तो आप समझ सकते हो साइकोलॉजी क्या होती है। साइको जो व्यक्ति होते हैं उनका अध्ययन जिसमें किया जाता है तो वो साइकोलॉजी कहलाती है। माइकोलॉजी तो कवक का अध्ययन, क्या होता है? कवक का अध्ययन, ठीक है। साइटोलॉजी क्या होती है? कोशिका का अध्ययन, तो सही आंसर सी हो जाएगा। और सोरोलॉजी में क्या होता है? तो छिपकली का अध्ययन। किसका होता है? छिपकली का अध्ययन, ठीक है। तो सही आंसर तो आप लोगों का सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शैवाल का अध्ययन किस में होता है? शैवाल का अध्ययन बताइएगा जल्दी से। शैवाल का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो हो जाएगा फाइकोलॉजी। क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी, ठीक है। चलिए, सही आंसर तो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रोटीन का पाचन होता है रेनिन, पेप्सिन, कैसीन या आइसोप्रीन? बताइएगा। प्रोटीन का पाचन किस में होता है? तो देखिएगा, मतलब प्रोटीन को कौन तोड़ता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था पेप्सिन। कौन तोड़ता है? तो पेप्सिन तोड़ता है। सही आंसर बी हो जाएगा। दूध का पाचन किस में होता है? तो पाचक एंजाइम कौन सा होता है दूध में? तो रेनिन होता है। कैसीन क्या होता है? तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है, दूध में जो प्रोटीन होता है उसका नाम क्या होता है? केसीन होता है। इसी के कारण दूध जो होता है हल्का सा पीले रंग का भी दिखता है, ठीक है। और आइसोप्रीन क्या होता है? तो ये जो होता है प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है। क्या है ये? प्राकृतिक रबर का बहुलक। याद रखिएगा, इसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है, ठीक है। तो सही आंसर तो आप लोगों का बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, हंगरी, अर्जेंटीना या फिर ऑस्ट्रेलिया? बताइएगा। डाउन्स घास के मैदान जो हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाना है? तो देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो बेल्ट्स। कौन से होते हैं? तो बेल्ट्स होते हैं। हंगरी में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो पुस्ताज। कौन से? पुस्ताज। अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो पंपास। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाए जाते हैं। कौन से? डाउन्स पाए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी से बताइएगा। स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? बताइएगा। और प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, सवाना, स्टेपीज, ठीक है, और लानोज भी बता दीजिएगा, सारे ही कंप्लीट करा दें। तो देखिएगा, सवाना कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ? अफ्रीका में। स्टेपीज यूरोप में। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। और लानोज कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वेनेजुएला में पाए जाते हैं, ठीक है। सही आंसर आप लोगों का तो डी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा इसका। सारे घास के मैदान, इससे बाहर आप लोगों से कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, अगर घास के मैदानों में बात आ गई, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि नाइट्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग, इटाई इटाई रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है या शाही रोग होता है? बताइएगा कि नाइट्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? देखिएगा, मिनी माता रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? पारा की कमी से। किसके? पारा या मरकरी, ठीक है, की कमी से। इटाई इटाई रोग किसकी कमी से होता है? तो कैडमियम की कमी से।
कैडमियम की कमी से। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो नाइट्रेट की कमी से होता है। अच्छा ठीक है, तो सही आंसर तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप लोगों में से कोई बताए कि शाही रोग जो होता है यह किससे कहा जाता है। तो एक रोग होता है, आप लोगों ने सुना होगा, हीमोफीलिया। कौन सा होता है, हीमोफीलिया। तो इस रोग को क्या कहा जाता है, तो शाही रोग कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पारा की कमी से मिनी माता, कैडमियम की कमी से इटाई इटाई, नाइट्रेट की कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम और हीमोफीलिया को क्या कहते हैं, तो शाही रोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। WWF, ठीक है बताइएगा। WWF जिसको कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, ज्यूरिख में है, ग्लैंड में है या लुसाने में है। सारे ये चार के चारों स्विट्जरलैंड के शहर हैं, बताइएगा। तो देखिएगा जिनेवा में किसका है, तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO विश्व व्यापार संगठन और ILO, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का। ज्यूरिख में किसका है, तो फीफा का है। किसका है, फीफा का है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। और लुसाने में किसका है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, IOC। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो लुसाने के अंदर है। ठीक है, तो सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताइएगा। टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ या फिर नौका दौड़। जल्दी से बताइएगा कि वेलिंगटन ट्रॉफी जो है वह किससे संबंधित है। तो देखिएगा टेनिस से कौन संबंधित है, तो डेविस कप है। कौन संबंधित है, डेविस कप है। बैडमिंटन से तो उबेर कप, या इसी को हम एक और इससे संबंधित कप है थॉमस कप। ठीक है, गोल्फ से कौन सा संबंधित है, तो राइडर कप। कौन सा हो जाएगा, राइडर कप। और नौका दौड़ से कौन सी ट्रॉफी संबंधित हो जाएगी, तो वेलिंगटन। नौका दौड़ को और हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रोइंग। क्या कहते हैं, रोइंग नाम से भी इसको जानते हैं। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि ब्राज़ील की मुद्रा का क्या नाम है, रैंड, रियाल, रूबल या रेमनबी। बताइएगा, बताइएगा जल्दी से कि ब्राज़ील की मुद्रा का क्या नाम है। तो देखिएगा रैंड किस देश की मुद्रा का नाम है, तो साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका के बाद में रियाल किसकी मुद्रा का नाम है, तो ब्राज़ील की। किसकी, ब्राज़ील की। रूबल किस देश की मुद्रा है, तो रूस की। और रेमनबी किस देश की मुद्रा है, तो चीन की। कहाँ की है, चीन की। और एक और पूछा जाता है रुपया, तो ये रुपया कहाँ की है, तो भारत की। क्योंकि यही 5 देश की मुद्रा क्या कही जाती है, 5R कही जाती है। ठीक है, 5R याद रखिएगा, रैंड, रियाल, रूबल, रेमनबी और रुपया। ठीक है, सही आंसर तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ब्राज़ील की मुद्रा का क्या नाम है, तो रियाल है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है कि अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से कौन जोड़ता है, हार्मुज जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, मलक्का जल संधि या स्वेज नहर। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखिएगा हार्मुज जल संधि किसको जोड़ती है, तो फारस की खाड़ी को, फारस की खाड़ी को ओमान की, ओमान की खाड़ी से। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को
अटलांटिक सागर से, भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से। मलक्का जल संधि जो है वह अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। और स्वेज नहर क्या करता है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, अब आप लोग बता दीजिएगा पनामा नहर किसको जोड़ती है, जल्दी से बताइएगा। पनामा नहर किसे जोड़ती है, जल्दी से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कल ही आंसर पढ़ाए हैं, कल ही पढ़ाया है कि पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है। तो पनामा नहर किसको जोड़ती है, प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से। ठीक है, चलिए सही आंसर तो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इटली की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है। टाइगर, ये टाइगर नहीं है, टाइबर है। किस नदी पर है, तो टाइबर। तो इटली की राजधानी जो है वह रोम है, और रोम किस नदी के तट पर स्थित है, तो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, डेन्यूब नदी के तट पर कौन है, तो वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी। ठीक है, और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, ये भी यहीं पर है। और कौन सी है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ठीक है, पोटोमैक रिवर के अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन। ठीक है, और बिस्तुला नदी के किनारे कौन सी है, तो पोलैंड की राजधानी है वारसा। किसकी, पोलैंड की राजधानी है वारसा। वह कहाँ पर स्थित है, तो बिस्तुला। ठीक है, तो सही आंसर तो ए होना चाहिए। यहाँ पर टाइगर की जगह टाइबर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। गोवा, मिजोरम, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। बताइएगा कि दम्फा टाइगर रिजर्व जो है वह कहाँ स्थित है। लिख लीजिएगा, बिल्कुल नई ही चीज़ें बता रहे हैं आप लोगों को। गोवा में है नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं ये भी बताइएगा। मिजोरम में है आपका दम्फा टाइगर रिजर्व। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या है, तो लमेरू हाथी रिजर्व। क्या है, लमेरू हाथी रिजर्व। ठीक है, कर्नाटक में कौन सा है, तो दांदेली, दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, क्या है, दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 54 है। और 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो रानीपुर है। कौन सा है, रानीपुर। और रानीपुर कहाँ पर है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि किस देश के द्वारा भारत के रक्षा मंत्री को, तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है भैया, राजनाथ सिंह को तेजस नाम का घोड़ा उपहार में दिया गया। ठीक है, किसी देश ने तेजस नाम का घोड़ा जो है वह भारत के रक्षा मंत्री को उपहार स्वरूप प्रदान किया है, तो वह किस देश के द्वारा दिया गया है। नामीबिया, मंगोलिया, मालदीव या मोरक्को। तो आप सबकी राजधानी बता दीजिएगा, चार की चारों की। तब तक एक बार सबकी राजधानी बता दीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या, मंगोलिया। क्या हो जाएगा, मंगोलिया के द्वारा भारत के रक्षा मंत्री को तेजस नाम का घोड़ा उपहार में दिया गया है। चारों की राजधानी आप लोग बताइएगा। तो नामीबिया की राजधानी क्या है, तो विंडहॉक है। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो उलान बटेर है। ठीक है, मालदीव की राजधानी क्या है, तो पोर्ट लुई है। नहीं, माले है। मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है, पोर्ट लुई जो है वह मॉरिशस की राजधानी है। क्षमा चाहते हैं आप लोगों से भैया। ठीक है, और मोरक्को की राजधानी क्या है, तो रवात है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
मालदीव की राजधानी माले है भैया, ठीक है। पोर्ट लुई मॉरिशस की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। 2 सितंबर, 8 सितंबर, 14 सितंबर या 17 सितंबर। तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस वर्ष 2010 से मनाया जाना प्रारंभ हुआ और यह कब मनाया जाता है, तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 17 सितंबर को मनाया जाता है। 2 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व नारियल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व नारियल दिवस मनाते हैं। 8 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। विश्व साक्षरता दिवस। भैया जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं हम, ठीक है। क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केन्या का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है, गुस्तावो पेट्रो, विलियम रूटो, ऋषि सुनक, एंथनी एल्बनीज। बताइएगा कि केन्या का राष्ट्रपति किसे बनाया गया है। केन्या की राजधानी क्या है, तो केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी है, ठीक है। गुस्तावो पेट्रो जो हैं वो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं? कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। विलियम रूटो जो हैं वह केन्या के राष्ट्रपति हैं। ऋषि सुनक तो आप सभी लोग जान रहे हैं ब्रिटेन के राष्ट्रपति हैं। और एंथनी अल्बनीज मैंने कल ही पढ़ाया था, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रपति नहीं है, वरना आप लोग राष्ट्रपति कर दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बी केयर पहल का उद्घाटन किसने किया, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, विनय कुमार सक्सेना। बताइएगा। बी केयर पहल का उद्घाटन जो है वह किसके द्वारा किया गया है। 17वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, तो बी केयर पहल का उद्घाटन विनय कुमार सक्सेना ने किया है। किसने किया है? विनय कुमार सक्सेना ने किया है। और यह कौन है, तो यह दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का निर्णय लिया है, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो भैया नो बैग डे नियम लागू करने का निर्णय लिया है बिहार सरकार ने। किसने? बिहार सरकार ने यह नियम लागू किया है। बिहार में ही क्या बनाया गया है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र, राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र। और कहाँ पर, तो बिहार के पटना में। अब आप लोग बताइएगा कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। और बिहार में ही क्या है, बिहार का पहला रबर डैम, पहला रबर डैम कहाँ बनाया गया, तो फल्गु नदी पर। कहाँ पर? फल्गु नदी पर, ठीक है। अब आप लोग बता दीजिएगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। 19वां प्रश्न है कि भारत और अमेरिकी तटरक्षकों ने किस संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया, पिच ब्लैक अभ्यास 1/22, साइक्लोन या हैंड इन हैंड। और देखिएगा यह संयुक्त अभ्यास जो है वह चेन्नई में हुआ। कहाँ पर हुआ? भारत में चेन्नई में हुआ। पिच ब्लैक किसके साथ में होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में होता है। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। अभ्यास 1/22 यह भारत और अमेरिका के मध्य होता है। और अमेरिका के साथ कौन सा होता है, तो वज्र प्रहार होता है, ठीक है। साइक्लोन किसके साथ में होता है, तो मिस्र के साथ में हुआ। किसके? मिस्र के साथ में। और हैंड इन हैंड तो चीन के साथ में, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रग्बी विश्व कप 2022 का विजेता देश कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर फिजी। बताइएगा। देखिएगा रग्बी विश्व कप का आयोजन कहाँ होता है, तो दक्षिण अफ्रीका में।
कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। विजेता देश कौन सा रहा है? तो फिजी रहे आप, फिजी रहा है। कौन रहा है? फिजी रहा है। उपविजेता कौन रहा है? तो न्यूजीलैंड रहा है। ठीक है। और महिला वर्ग में विजेता कौन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया रहा है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। बाकी देखिएगा, आज हमारे इतने ही प्रश्न थे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो चैनल को भैया जितने लोग भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी हम लोग कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और जिनका भी कल एग्ज़ाम है उनके लिए सबके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर दे के आइएगा मेहनत करके। जय हिंद।